तो नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। वेड एशिया की तरफ से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिन का एक आयोजन किया गया। अगर मैं कहूं कि ये आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटीरियर्स और बिल्डिंग मटेरियल्स की सबसे बड़ी प्रदर्शनी हिंदुस्तान में मानी जाएगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि ये महाकुंभ था आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। देश भर के दिग्गज आर्किटेक्ट्स ने यहां पर शिरकत की, अपने विचार रखे, लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए, अपनी यात्रा के बारे में बताया, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया, आर्किटेक्चर और डिजाइन में भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी दी। मेटावर्स पर भी डिस्कशन हुआ, क्रिप्टो करेंसी पर भी डिस्कशन हुआ और बहुत सारे दिग्गजों ने वो सारी बातें भी बताई कि कैसे किसी ने गैराज से अपना ऑफिस शुरू किया था, किसी ने एक ड्राइंग बोर्ड और 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी यात्रा शुरू की थी। आर्किटेक्ट प्रेमनाथ ने बताया कि कैसे पटेल नगर में रिफ्यूजी की तरह वो रहते थे, अपनी मां के साथ हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, छात्रों ने उन्हें पीट दिया और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं के बाद किसी इंजीनियर के पास ब्लूप्रिंट निकालने की नौकरी करते रहे। वहां उन्हीं के शब्दों में कहूं तो उन्होंने नक्शे बनाने सीखे और उसके बाद बॉम्बे चले गए, तब इसका नाम बॉम्बे ही था। वहां किसी फिर इंजीनियर के पास काम किया, उसको इनका काम पसंद आया और उसने इन्हें अपने संपर्कों के माध्यम से जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन दिला दिया 2nd ईयर में। तब ये चीजें संभव थी, वाकफियत चलती थी और उसके बाद का सारा कुछ इतिहास है। प्रेमनाथ ने कैसे फिल्मी सितारों के घर डिजाइन किए, उनके इंटीरियर किए, कैसे धीरूभाई अंबानी के लिए काम किया, कैसे बॉम्बे की स्काई लाइन को बदल डाला, इसके बारे में अलग से प्रेमनाथ जी के ढेरों इंटरव्यू पढ़े हैं, वीडियोस पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस महाकुंभ का आयोजन सरफेस रिपोर्टर की एडिटर वर्तिका द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव एडिटर मधुरिमा चौधरी और प्रलाई रिपोर्टर के संपादक प्रगति द्विवेदी और उनकी टीम ने किया था। पुराने जमाने में बहुत छोटे स्तर पे इस तरह के आयोजन किए जाते थे। प्रगति मैदान के 4-5 विशाल एयर कंडीशनड हॉल्स में इस तरह की व्यवस्था करना, देश भर के दिग्गज आर्किटेक्ट्स को बुलाना, उनके लिए दिल्ली में ठहरने की, रहने की व्यवस्था करना, उनके आवागमन की व्यवस्था करना, यह इस प्रकार का काम है जो वर्तिका द्विवेदी और उनकी टीम ही सोच सकती है। यहां पर बहुत सारे आर्किटेक्ट से रूबरू होने का मौका मिला। सीओई की प्रेसिडेंट सपना जी के विचार सुनने को मिले।
बहुत सारे ऐसे लोगों को देखने सुनने का मौका मिला जिनको हम या तो तस्वीरों में देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं। विवेक गुप्ता जी के विचार सुने, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वाइस प्रेसिडेंट सपना जी के विचार सुने, चंडीगढ़ से सबीना खन्ना जी आई हुई थी। 2 दिन लगातार वर्कशॉप्स को, बातचीत को अटेंड किया। ढेर सारे नाम तो मैं इस टाइम आपसे बात करते समय याद भी नहीं कर पा रहा हूं। डीएसपी कंसल्टेंट्स के आर्किटेक्ट्स की, तीनों पार्टनर्स की कल बातचीत सुनी। चंडीगढ़ के संगीत शर्मा जी और उनकी आर्किटेक्ट पत्नी, दोनों से गुफ्तगू की, उनके विचार सुने कैसे चंडीगढ़ में 3 जनरेशन एसडी शर्मा जी, संगीत शर्मा जी, पूर्णिमा जी और उनका पुत्र कितने दशकों से आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस में संलग्न हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उनको काम मिलता है। कुछ काम टेंडर से मिलते हैं, कुछ काम रिकमेंडेशन से मिलते हैं, और जितने भी काम मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं हर व्यक्ति पे लागू होता है। हर प्रोजेक्ट आपका इम्तिहान है, हर प्रोजेक्ट एक नई चुनौती है। हर प्रोजेक्ट में आपको अपना उतना ही जोर लगाना है जितना आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट में लगाया था। कई ऐसे आर्किटेक्चर ऑफिसेस के बारे में विस्तार से जानकारी मिली जहां पर 500 लोग तक काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके तरह तरह के वर्टिकल्स हैं, किस तरीके से उनका एचआर डिपार्टमेंट है जो आर्किटेक्ट्स को सिलेक्ट करता है। किस तरीके से कई आर्किटेक्ट्स ने यह बताया कि वो एचआर डिपार्टमेंट की बजाय अपने इंस्टिंक्ट्स पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। एक और आर्किटेक्ट ने तो बहुत मजेदार बात बताई कि हम जिसको भी चुनते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उसका स्माइलिंग फेस है कि नहीं, उसमें ऊर्जा और उसमें उत्साह, उसमें जीवन के प्रति पॉजिटिविटी है कि नहीं। मुंबई के आर्किटेक्ट प्रेमनाथ जी से मैं 1-1.5 घंटे तक बातचीत करता रहा और मुझे हैरत होती है कि इस उम्र में भी यह नौजवान इस तरह की बातें कर लेता है। वे आमतौर पे अपनी बातों में ढेर सारी पंजाबी बोलते हैं। उन्होंने खुद बताया कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी, कुड़ियों ने मेरे को अंग्रेजी बोलना सिखाया। उन्होंने कहा प्रेमनाथ तू आर्किटेक्ट तो अच्छा है, तू अंग्रेजी भी सीख ले ताकि वहां पर तू ना पिछड़ जाए। प्रेमनाथ जी ने एक और बड़ी मजेदार बात बताई कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे उनसे मैं हिंदी या पंजाबी में बात करता था, उनको मेरी बात समझ में आती थी। फिल्म स्टार धर्मेंद्र के बारे में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने अपने पिताजी से मेरे को मिलवाया और कहा कि बाबूजी ये मुंडा साडी भाषा समझदा है, ए जो डिजाइन बना के लाया है ए तो मैनू समझ में आंदा है, बाकी जो तुसी आर्किटेक्ट रखा सी वो क्या बनांदा है मैनू नहीं समझ में आंदा। धर्मेंद्र ने उनको फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश से मिलाया और कैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े फिल्मी प्रोड्यूसर्स के काम लगातार उनको मिलते गए। कैसे ब्रिटानिया ऑफिस का उन्होंने एक पूरा फ्लोर डिजाइन किया, कैसे धीरूभाई अंबानी से उनकी मुलाकात हुई, उसके लिए उन्होंने काम किया। दोस्तों, हर आर्किटेक्ट की जर्नी 0/0 से शुरू होती है।
चाहे वो डीएसपी कंसल्टेंट के तीनों पार्टनर्स हों, चाहे वो प्रेमनाथ जी हों, चाहे वो चंडीगढ़ की सबीना खन्ना हो, चाहे वो विवेक गुप्ता जी हों, चाहे सीओए की वाइस प्रेसिडेंट सपना जी हों, हर बच्चे के माँ बाप उसके लिए सुनहरा सपना देखते हैं और उनको सपने को साकार वही लोग बना पाते हैं जिन्होंने मेहनत करने की ठान ली, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करने के लिए अग्रसर हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार। बाकी बातें फिर किसी वीडियो में